भालू और बेकार का गुस्सा। घने जंगल के बीच एक बड़ा सा भालू रहता था। उसका शरीर ताकत से भरा हुआ था और उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकता था। जंगल के जानवर उसे सम्मान की नजर से देखते थे, क्योंकि वह मेहनती था और किसी से डरता नहीं था। लेकिन उसकी एक आदत ऐसी थी जो धीरे धीरे उसकी ताकत से भी बड़ी बनती जा रही थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। भालू का गुस्सा किसी बड़े कारण से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से भड़क उठता था। अगर शहद निकालते समय मधुमक्खियां ज्यादा भनभनाने लगे, तो वह पेड़ पर जोर से पंजा मार देता। अगर रास्ते में कोई छोटा जानवर उसके आगे आ जाए, तो वह बिना सोचे गर्जने लगता। उसका गुस्सा जंगल में उसकी पहचान बनता जा रहा था। शुरुआत में भालू को लगता था कि उसका गुस्सा उसकी ताकत का हिस्सा है। उसे लगता था कि डर दिखाने से ही इज्जत मिलती है। जब दूसरे जानवर चुप हो जाते, तो वह इसे अपनी जीत समझता। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह चुप्पी डर की नहीं, दूरी की वजह से थी। धीरे धीरे जंगल में बदलाव आने लगा। जहाँ पहले जानवर उसके आसपास रहते थे, अब वहाँ सन्नाटा रहने लगा। कोई उसके साथ शहद ढूंढने नहीं आता, कोई उसके साथ नदी किनारे नहीं बैठता। भालू यह सब देखता था, लेकिन अपने गुस्से को कभी कारण नहीं मानता था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। खाने की चीजें कम होने लगी। भालू ने सोचा कि वह अकेले ही सब संभाल लेगा, जैसे हमेशा करता आया है। लेकिन अकेले मेहनत करना आसान नहीं था। शहद के पेड़ ऊंचे थे, फल दूर दूर फैले हुए थे और थकान जल्दी होने लगी। जब भालू को मदद की जरूरत पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि आसपास कोई नहीं है। वह जिन पर पहले गुस्सा करता था, वही अब उससे दूरी बनाए हुए थे। भालू को पहली बार अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था। पानी शांत था, लेकिन उसके मन में हलचल थी। उसने अपने बीते दिनों को याद किया। कितनी बार उसने बिना वजह गुस्सा किया था, कितनी बार किसी को डराकर चुप कराया था। उसे समझ आने लगा कि उसका गुस्सा कभी किसी समस्या का हल नहीं बना। अगले दिन भालू ने कोशिश की कि वह खुद को शांत रखे। जब एक छोटी गलती हुई, तो उसने गुस्सा नहीं किया। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि गुस्से को रोकना ताकत से ज्यादा मुश्किल काम है। धीरे धीरे भालू ने अपनी आदत बदलनी शुरू की। वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने लगा। जंगल के जानवरों ने यह बदलाव देखा, लेकिन अभी भरोसा नहीं कर पाए। भालू भी समझता था कि विश्वास एक दिन में वापस नहीं आता। समय के साथ भालू का व्यवहार और शांत होता गया। उसने महसूस किया कि जब वह गुस्सा नहीं करता, तो चीजें ज्यादा अच्छे से होती हैं। शहद भी ज्यादा मिलता, रास्ते भी आसान लगते और मन भी हल्का रहता। एक दिन कुछ जानवर फिर से उसके पास आए। इस बार डर से नहीं, बल्कि जरूरत और भरोसे से। भालू ने बिना गुस्सा किए उनकी मदद की। उस पल उसे जो संतोष मिला, वह उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। भालू को समझ आ गया कि उसका गुस्सा बेकार था। उसने उसे ताकत नहीं दी, बल्कि उसे अकेला किया। असली ताकत उसमें थी कि वह खुद को संभाल सके, हालात को समझ सके और बिना शोर किए सही काम कर सके। जंगल धीरे धीरे फिर से वैसा ही होने लगा जैसा पहले था। भालू अब भी ताकतवर था, लेकिन अब उसकी पहचान उसके गुस्से से नहीं, उसकी समझदारी से होने लगी थी। अब जब भी कोई मुश्किल आती, भालू पहले सोचता, फिर कदम उठाता। उसका गुस्सा अब उसका मालिक नहीं था,
बल्कि वह खुद अपने व्यवहार का मालिक बन चुका था। और इस तरह जंगल ने एक बात सीख ली कि बेकार का गुस्सा ताकत नहीं होता, और जो अपने गुस्से पर काबू पा ले वही सच में सबसे मजबूत होता है।